तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इससे पहले वाले वीडियोस में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर चुके हैं ना, तो एक बार तो सभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। मेरा एक ही मोटो है कि किसी प्रकार हम सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स वाला माइलस्टोन एक बार टच करें, ताकि उसके बाद फिर मैं लाइव क्लासेस ले पाऊँ, क्योंकि मेरा और कोई ज़्यादा बड़ा मकसद इसमें नहीं है, सिर्फ बच्चों तक मटेरियल अच्छा एक क्वालिटी मटेरियल पहुंचाना, वो मेन मकसद है। तो उसके लिए लाइव अभी क्या होता है कि वीडियो रिकॉर्ड करना, उसके बाद उसको कंप्रेस करना, अपलोड करना, तो वो टाइमिंग थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। कई बार इसमें बड़ा झंझट बाजी, थोड़ा सा ना हेडेक सा लगता है। तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें एंड तक, तो आपको गारंटी है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अब इस चैप्टर में एक बार फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा ध्यान से आपने पढ़ लिया ना, तो नेक्स्ट चैप्टर में एल्कोहल, फिनॉल और इथर, उससे नेक्स्ट एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और उससे नेक्स्ट अमाइंस, सभी में वही ट्रेंड चल रहे हैं। तो इसलिए ज़रूर अच्छे से इनको समझना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब ये जो कंपाउंड है इनकी अवस्था क्या होती है, इन विच स्टेट दे आर प्रेजेंट, सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैसेज हैं। तो एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। तो जब ये प्योर होते हैं, प्योर हैं तो क्या रहेंगे, कलरलेस। लेकिन इसमें जो ब्रोमो एल्केन्स और क्लोरो एल्केन्स हैं, वो कुछ समय कई बार क्या होता है कि उनमें कलर आ जाता है, कलर डेवलप वो करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्योर स्टेट में ये सब क्या रहेंगे, कलरलेस रहते हैं, इसमें कोई कलर नहीं आता है, ठीक है। और बाकी जो लोअर मेंबर्स हैं हेलो एल्केन्स के अप टू 2 कार्बन एटम्स, वो हमारे गैसियस स्टेट में मिलेंगे। लोअर मेंबर्स अप टू 2 कार्बन आर इन गैसियस स्टेट, ठीक है। इससे हायर जो मेंबर्स होते हैं, हायर मेंबर्स वो लिक्विड या सॉलिड हो सकते हैं, एंड हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड। तो फिजिकल स्टेट में तो इतना ही ध्यान रखना है कि प्योर स्टेट में कलरलेस रहते हैं, लेकिन उसमें क्लोरो एल्केन्स एंड ब्रोमो एल्केन्स ये कलर डेवलप कर लेते हैं यदि इनको ओपन में सनलाइट वगैरह में रखा जाता है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इस पर ज़्यादा हमें फोकस करना है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सभी को इसका मतलब तो पता है ना, मेल्टिंग क्या होता है। मेल्टिंग का मतलब, अरे भाई बर्फ़ तो खाई हो, वो कहते हैं ना आइसक्रीम खाएंगे, मम्मी मार्केट गए तो मम्मी आइसक्रीम खिला दो, आइसक्रीम खिला दो। तो आइसक्रीम को मेल्ट होते देखा है, सभी ने देखा है ना। यदि हम किसी भी सब्सटेंस को, सॉलिड सब्सटेंस को, एक डेफिनेट टेम्परेचर होता है, यदि उस टेम्परेचर तक उसको गर्म कर दें, तो फिर क्या होता है कि वहाँ सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगा और पार्टिकल्स दूर हटेंगे, ठीक है। उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हटेंगे। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मेल्टिंग। सॉलिड के लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है, हर सॉलिड के लिए एक फिक्स टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे उसके पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से दूर हटना शुरू कर देते हैं, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। फिर बात आती है बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि भाई लिक्विड देखें, घर पे चाय बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, पानी गर्म करते हैं, तो भाप निकलते हुए देखा होगा, सभी ने देखा है। चाय जब बनाते हैं तो चाय कई बार बर्तन से बाहर आ जाती है, दूध बाहर आ जाता है, पानी उबलता है तो भाप निकलती है, वो क्या है, वो बॉइलिंग ही तो है। तो किसी भी लिक्विड को यदि उसके हर लिक्विड के लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर तक यदि उस लिक्विड को हीट किया जाए, तो क्या होता है कि उस लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, वही बात, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, वो एक दूसरे से पहले काफ़ी थोड़ा लिक्विड में गैप होता है और वो और दूर चले जाएंगे तो फ्री हो जाएंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे ऑलमोस्ट, और वो पार्टिकल्स फ्रीली मूव करेंगे इधर उधर।
तो उस स्टेट को हम कहते हैं कि गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बॉइलिंग से क्या बनते हैं, गैसेस बनते हैं। मेल्टिंग से क्या बनते हैं, लिक्विड, सॉलिड इनटू लिक्विड बॉइलिंग में, और यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड इनटू गैस। इस चीज़ को दिमाग में रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लिक्विड्स सभी का मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता, अलग अलग होता है, सभी का बॉइलिंग पॉइंट भी सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। तो डिफरेंस का कारण क्या है, जैसे कार्बन है, ग्रेफाइट या डायमंड लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाके पिघलेगा। आयरन 1500 के आसपास मेल्ट होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। हमारा वैक्स मोम होता है, थोड़ा सा हीट करते हैं तो जल्द मेल्ट हो जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई नहीं होता है। आइसक्रीम जैसे सॉलिड फॉर्म में वाटर, आइस है, सिंपल प्योर वाटर को यदि फ्रीज़ कर दें, ठंडा कर दें ज़्यादा, तो बर्फ़ बन जाता है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। तो अंतर क्यों है, इस अंतर का कारण क्या है? इस अंतर का मेन कारण है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड के अंदर जो एटम हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना ही उनको दूर करना मुश्किल होगा, मतलब ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। और सेम बात लिक्विड्स के लिए अप्लाई होती है। जिन लिक्विड्स में लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में, जैसे पानी है, और एक हाथ पे पानी रखें, एक हाथ पे हम पेट्रोल रखते हैं, एक हाथ पे थोड़ा पानी डालो, एक हाथ पे थोड़ा पेट्रोल डालो, कौन सा जल्दी उड़ जाएगा? पेट्रोल कुछ सेकंड्स में छूमंतर हो जाएगा और हाथ ठंडा हो जाएगा। पानी अभी वहीं पे है। कारण क्या है? कारण है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि उन दोनों लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन कितना है। जिस अवस्था में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई, जहाँ अट्रैक्शन कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। सिंपल है। गैलियम एक एलिमेंट होता है, सुना होगा, हथेली पर रखते ही मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम अराउंड 29 या 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बेसिक बातें तो ये थी जो मैंने आपको बताई। अभी हम डिस्कस करेंगे किसका, कि जो हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स हैं, द बॉइलिंग पॉइंट boiling and melting point of haloalkanes and haloarenes. Arenes are higher than their parent hydrocarbons because, मैं एक बार बता दूं आपको, because they are polar in nature। देखो, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हेलोअल्केन या हेलोएरिन का उनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन जिससे वो बने हैं, जैसे एक तो मैं कहूँ CH4 और एक हम इसमें कंपेयर करें CH3Cl, तो CH4 और CH3Cl में से मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो भी देखें वो इसका ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है जो कि पोलर नेचर का है। तो जैसे ही पोलरिटी आएगी तो डाइपोल अट्रैक्शंस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस की टाइप्स आपको पता होगा। डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, डिस्पर्सन या लंडन फोर्सेस, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे पोलरिटी के कारण क्या होगा, डाइपोल अट्रैक्शंस होंगे, ये नॉन पोलर है, तो यहाँ पे सिर्फ डिस्पर्सन या लंडन फोर्स होते हैं। तो यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस वीक हैं, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे। तो समझ रहे हो बात? या जैसे बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में कंपेयर करें, एक तो नॉर्मल बेंजीन और एक क्लोरो बेंजीन, तो यहाँ पे पोलरिटी आ गई, तो इसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा नॉर्मल बेंजीन से, ठीक है। एक तो सिंपल बात ये समझ में आ गई होगी सभी को, हेलोअल्केन या हेलोएरिन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि वो पोलर नेचर के होते हैं, ठीक है। एक बात ये। अब फिर हम कंपेयर करें आइसोमर्स में आपस में ना, और एक डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स में बात करें जहाँ पे हेलोजन एटम अलग अलग है, जैसे मान लो R, I, R, Br,
RCl और RF, यदि इनमें देखें तो सबसे ज़्यादा किसका रहेगा अभी मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ सबसे ज़्यादा रहेगा इसका। कारण पोलर तो सभी हैं लेकिन साइज़ और मोलिकुलर मास, ये मोलिक्यूल बहुत बड़ा है, तो जितना साइज़ बढ़ेगा ग्रेटर द साइज़, मैं इसमें बता देता हूँ, ग्रेटर द साइज एंड मोलिकुलर मास more will be dispersion forces। एक मिनट में more will be the dispersion forces। क्लियर है सभी को? तो क्योंकि आयोडीन का मोलिकुलर मास ज़्यादा है, बड़ा है, इसलिए ये रहेगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई यदि हम हैलोजन से मतलब आइसोमर्स की बात करें, इन केस ऑफ आइसोमर्स अल्केन्स में, एलिफेटिक आइसोमर्स में क्या रहेगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने ये लिखा CH3 CH2 CH2 CH2Br, ठीक है, एक तो ये है। इसके बाद मैं एक दूसरा आइसोमर इसका Br साइड में लगा दिया हमने, ठीक है। एक तीसरा केस ये लें कि हम इसमें और ज़्यादा ब्रांचिंग दिखा दें, CH3 और Br। अब इन तीनों में से पूछे कि भाई बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यहाँ पे क्या रहेगा, इसका सबसे ज़्यादा रहेगा, इसका कम और उसका सबसे कम, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। क्यों? बिकॉज मोर इज़ द ब्रांचिंग, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। ब्रांचिंग लेस विल बी द surface area and hence less will be force of attraction between the particles, ठीक है। तो आइसोमेरिक हेलो अल्केन्स में, एलिफेटिक हेलो अल्केन्स में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा स्ट्रेट चेन हेलो अल्केन्स का, और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे सरफेस एरिया घटता है, ठीक है। फॉर ए गिवन वॉल्यूम स्फेयर हैज़ द मिनिमम वॉल्यूम, स्फेरिकल शेप का सरफेस एरिया सबसे कम रहता है। किसी भी फिक्स वॉल्यूम को क्यूबॉइडल में रखें, सिलेंड्रिकल में रखें, स्फेरिकल में रखें, तो स्फेरिकल शेप में उसका जो सरफेस एरिया है वो सबसे कम रहता है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे वो गोल गोल सिलेंडर स्फेरिकल शेप अटेन करेगा और सरफेस एरिया घटेगा, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, ठीक है भाई। तो एलिफेटिक आइसोमर्स में तो ये रहेगा। एरोमेटिक आइसोमर्स यदि हम लेते हैं तो उसमें क्या रहेगा, एरोमेटिक आइसोमर्स में यदि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, लगभग सेम ही रहता है। एरोमेटिक आइसोमर्स में बॉइलिंग पॉइंट में कोई ज़्यादा गैप नहीं है। जैसे मान लो हमने एक तो ये ऑर्थो आइसोमर लिया है ना, एक हम मेटा आइसोमर लेते हैं, एक हमने पैरा आइसोमर लिया, तो बॉइलिंग पॉइंट्स नियरली सेम रहेंगे। बीपी नियरली सेम, कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस और वो सब ऑलमोस्ट लिक्विड स्टेट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, सॉलिड स्टेट में अंतर आएगा, बॉइलिंग पॉइंट के बाद मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस रहेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका रहेगा भाई, मेल्टिंग पॉइंट में देखो, मेल्टिंग पॉइंट इसका 250, मैं एक बार डाटा लिख देता हूँ, केल्विन
दूसरे का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तुम्हारा 249 केल्विन, और तीसरे का मेल्टिंग पॉइंट है 323 केल्विन। ठीक है भाई, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये गैप क्यों है? इन दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सबसे ज़्यादा इसका है। तो पैरा यही पूछेगा, यदि पूछा जाएगा एग्जाम में तो एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा कि बॉइलिंग पॉइंट पैरा आइसोमर्स का सबसे ज़्यादा क्यों रहता है एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो उसका कारण क्या है कि इन सॉलिड स्टेट, जब सॉलिड स्टेट में पैकिंग का बहुत रोल रहता है कि पार्टिकल्स कितना एक दूसरे के क्लोज आते हैं। तो ये क्योंकि सिमेट्रिकल है, पैरा आइसोमर इज मोर सिमेट्रिकल, सो पैकिंग इज क्लोज। तो वहाँ पे क्लोज पैकिंग होती है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, और जितना वो नज़दीक आएंगे उतना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है भाई, मेल्टिंग पॉइंट इसमें इन दोनों में तो इसका है, लेकिन इधर इसका सबसे ज़्यादा रहेगा, ध्यान रखना, पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। ये तो ऑलमोस्ट इतना नेग्लिजिबल सा, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी हमारी। लास्ट अब एक चीज़ है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, सोल्यूबिलिटी। बहुत आसान सा है, सोल्यूबिलिटी में दो ही बातें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है? पहली बात तो आप सबको पता है, फिजिकल स्टेट हो गया, ये तो हो ही गया हमारा। थर्ड क्या है? सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी का मतलब घुलने की क्षमता या घुलनशीलता कह सकते हैं। कौन ज़्यादा घुलता है, अब किस में घुलता है वो एक अलग बात है। जैसे शुगर को हम पानी में भी घोल सकते हैं, दूध में घोल सकते हैं, लस्सी में घोल सकते हैं, अलग अलग लिक्विड्स में डिज़ोल्व कर सकते हैं, तो उसकी सोल्यूबिलिटी वेरी करेगी। कि चीनी को घी में घोलें नहीं घुलेगी, पानी में घुल जाएगी, समझ रहे हो, तेल में, ऑयल में नहीं घुलता या बहुत कम घुलेगा। तो कारण क्या है इस चीज़ का? तो यहाँ पे सोल्यूबिलिटी के लिए हमेशा एक बात याद रखना है, लाइक डिजोल्व्स इन लाइक, मतलब जिनका नेचर आपस में मिलता है वो जल्दी घुल जाते हैं। पोलर डिजोल्व्स इन पोलर, पोलर पोलर में घुलेगा, एंड नॉन पोलर डिजोल्व्स इन नॉन पोलर। जिनका नेचर आपस में मिलता है वो एक दूसरे में घुल जाते हैं। ठीक है, तो हमारे हेलो अल्केन्स और हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ये क्या है? आर इवन पोलर इन नेचर, आर ये ऑलमोस्ट इमिसिबल हैं। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स पोलर तो हैं, लेकिन फिर भी वाटर में आर ऑलमोस्ट इमिसिबल इन वाटर। क्यों भाई? ये पूछ लेते हैं कई बार। इवन दो दे आर पोलर बट दे आर इमिसिबल, या दे आर नॉट सोल्यूबल, या वेरी लेस सोल्यूबल इन वाटर। तो फिर उसका रीज़न क्या देंगे? ये बहुत कम सोल्यूबल हैं, तो इसका कारण क्या देना है हमें? देखो एक चीज़ होता है सॉल्वेंट, सोल्वेंट पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर मैं कहता हूँ सोल्यूट पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और सोल्यूट और सोल्वेंट को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है? सोल्वेंट सोल्यूट। मतलब चीनी, जैसे ये चीनी ये पानी है हमारा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मान लो शुगर है, पानी में शुगर घोल रहे हैं, तो शुगर चीनी के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और घोल दिया और घुल गया आपस में वो, वहाँ पानी और शुगर के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सोल्यूट सोल्वेंट अट्रैक्शन यदि इन दोनों से ज़्यादा होगा, सोल्वेंट से और सोल्यूट से, तब तो वो घुलेगा। यदि सोल्यूट और सोल्वेंट पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें से किसी एक से भी कम हुआ तो नहीं घुलेगा। फिर समझ रहे हो बात? तो यही चीज़ यहाँ पे रहती है। ये पोलर तो हैं, लेकिन यहाँ पे सोल्यूट सोल्वेंट इंट्रैक्शंस या अट्रैक्शंस आर लेस देन सोल्वेंट अट्रैक्शंस। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए
ये हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स पानी में बहुत ही कम घुलते हैं, नेग्लिजिबली घुलते हैं, ऑलमोस्ट इमिसिबल होते हैं, ठीक है। कारण सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन इज लेस देन सोल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शंस। क्लियर बेटा? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इतना ही करना है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आप करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो जिस भी बच्चे ने लास्ट तक वीडियो देखा उसको बेस्ट ऑफ लक, पूरा समझ में आ गया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।